सर्विसेज आपको एज्योर देता है। इस सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला काम लॉगिन करना होता है, अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जो कि डाल दी थी मैंने, तो मेरे पास ये डैशबोर्ड खुल गया। इस डैशबोर्ड में मैंने ये बताया कि कौन कौन से सर्विसेज दे रहा है। अगर आप गौर से देखें तो देखें ऐप कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेट सर्विस एनवायरनमेंट, लॉजिक ऐप देता है, एज्योर एपीआई देता है, इतनी सारी। तो आप जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे ना तब आपको काम IoT हब देता है। ये क्लाउड ना कभी भी नॉर्मल क्लाइंट आपका नहीं खरीदेगा। क्लाउड पता है कौन खरीदते हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस वाले। क्यों? क्योंकि उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करना होता है। उनके सॉफ्टवेयर हाउस में एप्पल की एप्स बन रही होती हैं, मोबाइल एप्स अलग बन रही होती हैं, ठीक है, IoT सॉल्यूशन वो अलग दे रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस क्या बोलते हैं, जो क्लाइंट मिले ले लो। क्यों? क्योंकि उनको तो प्रोजेक्ट चाहिए ना, सारी सर्विस देना है। सारी सर्विस देने के लिए प्लेटफॉर्म भी तो बड़ा होना चाहिए ना उनके पास, जो सारी सर्विस एक्सेप्ट करे। वो सिर्फ PHP थोड़ी दे रहे हैं जो डॉक्टर उससे डोमेन खरीद के रख लेंगे। उनको तो सारी सर्विसेज देनी है। तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्लाउड परचेज करते हैं। मोबाइल ऐप भी चले, समझ आ रही है? मोबाइल ऐप भी चले, वेबसाइट भी चले, API भी चले, माइक्रो सर्विसेज भी चले, IoT का सॉल्यूशन भी दे, ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आई वाली बात? सबको क्लियर हुआ? ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लाउड क्या करता है, क्लाउड क्या देता है, ठीक है। अब क्लाउड की ये सब्सक्रिप्शन थी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। ये देखें सारी चीजें ये बता रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये क्या क्या देता है, देखें, होस्ट देता है, इमेजेस देता है, SSH की वर्चुअल मशीन देता है, आपको VM एप्लीकेशन देता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना आपको ये पूरा डैशबोर्ड बताएगा हम ये सॉल्यूशंस देते हैं। हम शॉर्टली कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्लाउड को? अगर हमें शॉर्ट बोलना हो कि ये क्लाउड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके सर्विसेज के लिए, आपके डाटा बैकअप के लिए, ठीक है। ये शॉर्टली होता है। क्लाउड क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, और आपका डाटा बैकअप स्टोरेज करवाता है। सही है? समझ में आ गया सबके? अच्छा भाई, ये एज्योर की नॉर्मल सर्विसेज थी जिसमें आपने लाके आपको यहाँ पे सर्विस एंड माइक्रो सर्विसेज के बारे में बताया। ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपके आधे काम की और आधे अभी आपके काम की हैं भी नहीं। जब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद जो हमारा दूसरा काम होता है क्रिएट रिसोर्सेज। क्रिएट रिसोर्सेज क्या? जब तक आप रिसोर्स क्रिएट नहीं करेंगे कोई भी काम नहीं कर सकते। क्रिएट रिसोर्स करेंगे तो ही कोई काम कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज नजर आएगी। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप रिसोर्स का सब्सक्रिप्शन बताएंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है? एज़्योर सब्सक्रिप्शन 1। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जब भाई जैसे मोबाइल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको देता है ना आपने ये वाला पैकेज एक्टिवेट करा है, तो ये एज़्योर सब्सक्रिप्शन 1 का पैकेज एक्टिवेट किया हुआ है मैंने, जिसके पैसे मुझसे डिडक्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं रिसोर्स क्रिएट करूंगी वैसे ये डॉलर काटने शुरू कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप का नाम डाला, जैसे रिसोर्स ग्रुप का नाम डाला मैंने एप्टेड डाल दिया। जो ले रहे हैं इसके फिक्स प्राइस है? नहीं, अब डॉलर बढ़ने में ना भाई, डॉलर बढ़ गया हमें क्या पता। नहीं मतलब वैसे 7 से 8 बात कर रहा हूं, 7 to 8। हां 7 से 8 डॉलर पर डे के हिसाब से चला जाता है। लेकिन हमने 7 to 8 की रिसोर्स का हमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी। हां, उसके बाद मैंने डिलीट कर दी थी। जैसे रिसोर्स अगर एक्टिव रहेगा ना तो पर डेली बेसिस पे आपके $2 $3 कटते रहेंगे। भाई एक किराए का मकान होता है ना, आप जितने महीने रहते हैं घर पे, आप पर डे के हिसाब से किराया दे रहे होते हैं ना, ये वैसी मल्टी टेनेंट रहती है। डेली के हिसाब से आप पैसे पे कर रहे होते हैं। आप घर खाली करते हैं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने जैसी मेरी होस्टिंग हो गई ना, $14 कट गए, मैंने सारे सब कुछ जाकर डिलीट कर दिया था उसके पास से, वीडियो बनाने के बाद। ये जो रिसोर्स लिया आपने मंथली लिए? मेरी बात सुनो, ये जो अकाउंट है ना, इस पे जो मैंने रिसोर्सेज बनाए डेली बेसिस पे इसके पैसे कट रहे थे, समझ गए। एक मकान आपने किराए के लिए लिया, उस पर डेली बेसिस पे पैसे कट रहे हैं। आप मकान खाली कर दे उसके बाद पैसे देंगे आप? नहीं देंगे ना। ईयरली बेस पे एज़्योर का अकाउंट मिलता है, डेली बेस पे एज़्योर की सब्सक्रिप्शन और इसके सोर्सेज के पैसे जाते हैं। तो लमसम मेरे $14 गए। मैं समझ गई थी तुम्हारी बात। एकदम से $60 नहीं कटते, 7 दिन छोड़ने पे $60 कटेंगे। 7 दिन छोड़ने? हाँ, आप अगर 14 दिन छोड़ेंगे तो $14 एक दिन के। मतलब ये पर डे का हिसाब? पर डे का हिसाब 1.6 2 पॉइंट इस तरह से कटता है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मंथली हम लोग कुछ नहीं ऐसा कोई कराएगा नहीं, बस आपको छोड़ देते हैं, चलो आप बाद में जमा करा देना। वो आपको नोटिफिकेशन देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि कटिंग होती है आपकी। रिसोर्स सिर्फ बनती है, यहाँ पे देखें क्रिएट रिसोर्स पे जाएंगे, एप्टेक नाम रखा रिसोर्स का, यूएस पे गए, ये यूएससी सिलेक्ट कर लेते हैं,
सब्सक्रिप्शन पे गए, टैग्स में जाके जब तक आप रिव्यू पे नहीं जाओगे ये वैलिडेशन का ग्रीन टिक नजर नहीं आएगा आपको। वैलिडेशन की ग्रीन टिक नजर आ गई, ऐप टैग सेलेक्ट किया, मेरे पहले से एक रिसोर्स बना हुआ था, उस पर सारी होस्टिंग हुई हुई थी, तो मुझे इन सारी होस्टिंग का तो कोई लेना देना है ही नहीं। मैं आगे आई, मैंने देखा कि भाई ये वाला जो मैंने अभी रिसोर्स बनाया इसमें नो डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ये देखिए नो डिप्लॉयमेंट, मैंने कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की थी इस पे। मैं दोबारा आती हूँ पुराने वाले पे, देखें 2 डिप्लॉयमेंट लिखे हुए हैं, 2 सक्सीडेड डिप्लॉयमेंट 2 हुई हुई थी उस पर। फिर मैंने ये रिसोर्स, नॉर्मली आपने रिसोर्स क्रिएट करना है, इस रिसोर्स का कोई काम नहीं होता, इस रिसोर्स का काम होता है आपने एक बंदे को चादर बिछा के दे दिया, अब आप बोल रहे हैं 4 लोग बैठे हैं इस पे। चादर के साइज पर डिपेंड करता है ना, आप कहीं गए दरी बिछाया आपने, वो दरी पे बैठाएंगे ना लोगों को, कितने लोग बैठ सकते हैं, आपने कहा 5 लोग बैठ सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट होस्ट हो सकते हैं इसमें, तो इस तरह से इसके डिपेंड करता है। रिसोर्सेज सिर्फ आपको एक रिसोर्स देता है कि आप आके इस पे होस्टिंग करना शुरू कर दें। रिसोर्स ले ली मैंने